दरअसल ये बात तब की है जब 1707 में मुगल सल्तनत के मजबूत बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे हिंदुस्तान में अपनी जड़ें कमज़ोर होती हुई महसूस करने लगी और इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। धीरे धीरे आगे चलकर उन्होंने प्लासी की युद्ध में मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को हराया। बाद में बक्सर के युद्ध में आलमगीर को, फिर सम्राट शाह आलम को, लखनऊ के वाजिद अली शाह को, ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा कर लिया। फिर बात आती है कि क्रांति की चिंगारी कहां से उठी। धीरे धीरे आपको एक बात यह भी बता दूं कि अंग्रेजी ब्रिटिश फौज में कुल 2,33,000 सैनिक थे, जिसमें से अंग्रेज सैनिक मात्र 46,000 थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर की संख्या भारतीय फौजियों की थी। और इसमें नाना साहब जी जो बिठूर के थे, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने का चलन लॉर्ड डलहौजी बंद कर चुका था, ताकि वो पूरे बचे खुचे भारतीय रियासतों को भी वो ब्रिटिश शासन में मिला सके। नाना साहब इस बात से क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सहयोगी अजीमुल्ला खान साहब को भेजा भी ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, कि जाइए आप ये हमारी दरखास्त रखिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु उनकी बात को सिरे से नकार दिया गया। तो कई ऐसे लोग, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, हजरत बेगम महल, मौलाना फैजाद, लियाकत अली, ये सब मिलकर एक क्रांति की योजना बनाने लगे। ये लोग एक ताना बाना बुनने लगे और इस ताना बाना की परिणति जो थी, इस योजना की परिणति 31 मई को निर्धारित की गई कि एक महाक्रांति को अंजाम देना है। और इस महाक्रांति के तहत उन्होंने ये योजना बनाई कि 1.5 लाख से ज़्यादा जो हिंदुस्तानी भाई अंग्रेजी फौज में हैं, वो सब मिलकर अगर एक साथ क्रांति करेंगे तो संभवतः हिंदुस्तान उसी समय आज़ाद हो जाएगा। इसकी योजना कानपुर के विठूर में बनी और नटियां, नर्तकियां, बहुत सारे साधु, मौलवी हजारों की संख्या में पूरे देश में भ्रमण करने लगे और लोगों में क्रांति की ज्वाला जगाने लगे। जब मंगल पांडे जी बैरकपुर की छावनी में थे तो वहां पर एक नट और नटिन आकर अपना गीत संगीत प्रस्तुत करने की इजाज़त मांग रहे थे। तो बहादुर सिंह ने उन लोगों को इजाज़त दिया और उन लोगों ने जो गाना गाया वो शाम इन फौजियों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो गाना गाया कि लाल मुंह वाला बंदर खा गया बाग, कैसे गाएं होली कैसे गाए राग, इसी तरह की कई गीत संगीत उन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ देर के बाद मंगल पांडे जी के एक सहयोगी माता दीन थे, उन्होंने कहा कि मंगल यार आज तो मज़ा आ गया। तो मंगल पांडे जी ने कहा, माता दीन तुमने सुना नहीं कि वो लोग क्या गा रहे थे? बोले नहीं मैंने सुना तो नहीं, आप बताए। बोले वो लोग ये बता रहे थे कि ये अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी शासन हमारे पूरे बाग यानी हमारे पूरे देश को खा गई है और जब हम खा गई है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इनके सामने सिर्फ अत्याचारों को सहना है। तो वो लोग नट नटिन तो नहीं थे, मैं कल इसके बारे में पता लगाऊंगा। तो अगले दिन छुट्टी लेकर बाजार की तरफ गए मंगल पांडे जी। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें वो नट और नटिन मिले तो उन्होंने उनके बारे में जानना चाहा। तो धीरे धीरे अपना भेद नट ने खोला और उसने कहा कि हम लोग महाक्रांति के एक अंग हैं और पूरे देश में ऐसी क्रांति फैला रहे हैं। और उसी समय की एक बात है जब चपाती और लाल कमल चारों तरफ फैलाई जा रही थी। मतलब एक रियासत से चपातियां दूसरे रियासत में जाती थी, एक पलटन से दूसरे पलटन में चपातियां जाती थी। मतलब जो भी व्यक्ति वो चपाती खा लेगा इसका मतलब वो उस महाक्रांति के लिए तैयार है। और इसी तरह से वो लाल कमल भी एक एक करके गुजारा जाता था लोगों तक। तो मंगल पांडे जी ने कहा कि मैं अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए इस महाक्रांति के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जब पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिए थे अंग्रेज तो उन्होंने विजय दिवस मनाने की सोची जून 1857 में। और उसके पहले ही ये चपाती कांड होना शुरू हो गया। ये चपातियाँ कभी अंग्रेजों के थाने में पहुंच जाते, कभी अंग्रेजों के कलेक्ट्रेट में पहुंच जाते, तो लोग में दहशत आ गई कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। लेकिन आज तक ये चीज़ रहस्य ही रही, वो लोग कभी नहीं पता लगा पाए कि ये चपाती और लाल कमल का आखिर राज क्या है। तो 31 मई की जो योजना बनी थी, सचमुच अगर वो 31 मई को होती तो पूरे हिंदुस्तान को उसी समय आज़ाद करा लिया जाता। और उसी समय एनफील्ड नामक जो गन अंग्रेज हिंदुस्तान में लाए थे, कई हजार कारतूस लाए थे। और आप इसे अंग्रेजों का दुर्भाग्य ही कहिए कि उन्होंने उस पलटन को चुना
उस कारतूस के इस्तेमाल की शुरुआत करने के लिए जिसमें मंगल पांडे जी थे। 19वीं रेजिमेंट थी वो, 34वीं पलटन की। जब मंगल पांडे जी को पता चला कि इसके खोल में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है तो मंगल पांडे जी भड़क गए। उन्हें लगा कि हम 31 मई का इंतजार ही क्यों करें, अगर उसके पहले ही हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया जा रहा है। हम हिंदुओं अपनी गाय को अपनी माता मानते हैं, अपने मुंह से उसके चमड़े को हम नहीं छू सकते, और मुसलमानों में सूअर नापाक माना जाता है। तो मुसलमान भाई का मुसलमान धर्म गया, हिंदू भाई का हिंदू धर्म गया। तो जब धर्म भ्रष्ट हमारा पहले ही हो जाएगा तो हम 31 मई तक रुक कर क्या करेंगे, इससे पहले वो विद्रोह हम अभी क्यों ना कर दें। अभी भी तो हमारे लोगों में जागरूकता है ही। अंग्रेजी फौज को ये पता चला कि बैरकपुर की छावनी में धीरे धीरे विद्रोह शुरू हो गया है, तो उन्होंने एक फरमान दिया कि इस रेजिमेंट को निशस्त्र कर दिया जाए, मतलब इनके हथियार छीन लिए जाए। तो बैरकपुर की छावनी में जितने भी सैनिक थे उन्हें ये अपना अपमान लगा कि हमारे निशस्त्र हमारे शस्त्र यदि छीन लिए जाएंगे तो इसका मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के समक्ष हमारा अपमान कर रहे हैं कि हम कायर हैं। तो मंगल पांडे जी सबसे पहले इसकी अगुवाई के लिए परेड मैदान में पहुंचे। सामने से उन्हें मेजर ह्यूसन आता हुआ दिखाई दिया और मंगल पांडे जी अपना बंदूक लेकर उस परेड मैदान में जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपनी पूरी पलटन का आह्वान करने लगे कि साथियों उठो, आओ, अभी समय है। यदि हमें कारतूस अपनी जबान से लगाना पड़ गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है कि इन अंग्रेजों को हम अभी मिलकर धूल चटा दें। मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे जी की तरफ कदम बढ़ाया और मंगल पांडे ने तुरंत एक फायर मेजर ह्यूसन पर झोंक दिया। मेजर ह्यूसन तत्काल वहीं पर ढेर हो गया। उनका सहयोग देने के लिए लेफ्टिनेंट बाग अपने घोड़े पर आया। मंगल पांडे जी ने उसे भी गोली मार दी। एक और अंग्रेज मंगल पांडे जी को पकड़ने आया, तब तक पीछे से किसी ने उस अंग्रेज को मार दिया जो मंगल पांडे जी नहीं थे, किसी और ने मार दिया। वो अंग्रेज वहीं गिर गया। फिर बाद में देखा कि एक लंबी चौड़ी फौज अंग्रेजों की आ रही है इस तरफ, तो मंगल पांडे जी को लगा कि क्यों इन कुत्तों के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं अपने आप को गोली मार लूं। और उन्होंने एक गोली अपने आप को मार ली, परंतु उससे वे सिर्फ घायल हुए थे, मरे नहीं थे। उनका इलाज हुआ, आप ये भी कह लीजिए कि पूरी तरह से इलाज भी नहीं हुआ। 7-8 दिन में कौन सा इलाज होगा गोली लगने के बाद किसी व्यक्ति का। कच्चे पक्के स्वास्थ्य में उनको आनंद फानन में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो ये थी शहीद मंगल पांडे जी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों से आप प्रेरणा लें, अपने बच्चों को, अपने अगल बगल में, अपने घर वालों को ये बात बताएं, उन्हें प्रेरित करें, जिससे आज की पीढ़ी देशभक्त, सशक्त और मजबूत बने। जय हिंद।